जय माता रानी भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि। भक्तों, इन नवरात्रों में गुप्त रूप से पूजा की जाती है। वर्ष में 4 बार नवरात्रि आते हैं। 2 प्रकट्य नवरात्रे होते हैं जो कि बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, और 2 नवरात्रे गुप्त होते हैं जो गुप्त तरीके से इनमें पूजा गुप्त रूप से करनी चाहिए। तो आप यह निश्चित कर लें कि आपको यह पूजा कहाँ करनी है। अगर आप कोई विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो फिर आप ऐसी जगह पर चौकी लगाएं जहां पर आने जाने वालों की नजर ना पड़े, कोई भी आपकी पूजा पाठ में टोका टोकी ना करे। तो भक्तों, यह पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं। भक्तों, इसकी पूजा विधि जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि वाले दिन आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के आप अपने पूजा के घर में जो पूजा जहाँ करते हो वहां पर अच्छे से साफ सफाई कर लें और चौकी लगा लें। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं। और देखिए, मैंने यहाँ पर श्री कलश की स्थापना की हुई है। श्री कलश की स्थापना कैसे की जाती है इसका वीडियो मैंने अलग से डाल दिया है, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। अक्षतों का आसन दे करके मैंने यहाँ पर माँ की तस्वीर विराजमान करी है, और उसके बाद में हम यहाँ पर अक्षतों का आसन देकर के गणपति जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास गणपति जी नहीं हैं तो आप सुपारी में या हल्दी की गांठ में कलावा लपेट करके गणेश जी का भी ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर धूप दीप की स्थापना की है। यदि आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी चौकी पर विराजमान हो जाइए पूरे 9-10 दिनों के लिए और अपनी पूजा करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। ऐसी प्रार्थना करके हम अक्षत पुष्प सभी के चरणों में छोड़ देंगे। भक्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है और कब से गुप्त नवरात्रों की शुरुआत है, कब से कब तक गुप्त नवरात्रे हैं, यह सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं शुभ मुहूर्त। उसके बाद में गंगा जल मिला करके हम यहाँ पर पुष्प की सहायता से शुद्धिकरण पवित्रीकरण कर लेंगे। भक्तों, मैं आपको बता दूं कि माता की जो सवारी है वह अश्व है। जब भी माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो यह बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। गणपति जी का और अग्नि देवता का ध्यान करते हुए हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए, किसी भी तरह का संकट आने के संकेत होते हैं। इन्हीं सब से बचने के लिए हमें माता रानी की पूजा जरूर से करनी चाहिए, जिससे हमारी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ साथ हमारा घर परिवार उन संकटों से बचा रहे। तो इस तरह से हमें माता से प्रार्थना करनी है। पूजन के दौरान जय माता दी बोलते हुए इस पूजन को करना है। तो देखिए, हम इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे। भक्तों, आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि जो होती है ये गुप्त तरीके से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो देखिए, हम यहाँ पर चंदन रोली से गणपति जी को टीका लगा देंगे। भक्तों, गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हर साल आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है, और इस जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूपों के लिए काफी शुभ मानी जाती है। तो हम यहाँ 9 देवियों को अच्छी प्रकार से चंदन रोली से टीका करेंगे, माता को सिंदूर लगाएंगे। तो इस दौरान जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से देवी माँ की आराधना करता है उसको मनचाहा आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा भी गुप्त रूप से ही करनी चाहिए। इस दौरान देवी का महिमा मंडल नहीं गाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। गुप्त रूप से गुप्त तरीके से गुप्त नवरात्रि की पूजन करना चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ पर कलश का भी यहाँ पर पूजन कर लेंगे, क्योंकि कलश में करोड़ों देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो नवरात्रि के पहले दिन आप अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें और सुबह सुबह अपनी दहलीज का पूजन कर लें। उसके बाद में आप इस पूजन को करें। गणपति जी को हम यहाँ पर पुष्प समर्पित कर देंगे। तो इसी प्रकार से हमें यह पूजन करना है। लाल पीले फूल जो भी मिल जाते हैं आपको, आप इस पूजन को कर सकते हैं।
भक्तों, जो सामाजिक नवरात्रे होते हैं यानी कि प्रकट्य नवरात्रे, उनमें माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा माता, उन सभी नामों को हम सभी जानते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं के रूप की पूजा होती है, जैसे कि माता काली, माता तारा, माता ललिता, माता भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी। तो इस तरह माँ मातंगी और कमला इन महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। तो देखिए भक्तों, हम यहाँ पर माँ को जल का भोग लगा देंगे। और देखिए नवरात्रि के दिन हमें यहाँ पर जो है बाल नाखून नहीं बनवाने चाहिए, नहीं काटने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो माता को जो विशेष भोग लगाया जाता है, लौंग बताशे का भोग लगाया जाता है। और माता को हम यहाँ पहले दिन ही चुनरी उड़ा देंगे। आप पहले दिन भी चुनरी उड़ा दें, और जब आखिरी नवरात्रा रहेगा 9वां या 10वां, उस दिन भी आपको माता को चुनरी उड़ानी पड़ेगी। तो भक्तों, जो इस तरह से भक्तों किसी भी तरह की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए इन माताओं का पूजन होता है। बिना गुरु के कृपा के हमें इन माताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें गृहस्थी जन को हमेशा माता के सौम्य रूपों की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, माता को आप पहले दिन ही श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, या नवरात्रि के बीच में किसी भी दिन श्रृंगार की सामग्री भेंट कर सकते हैं, या फिर आप नवरात्रि के आखिरी दिन भी श्रृंगार की सामग्री भेंट कर सकते हैं। एक ही बार भेंट करनी होती है, उसके बाद प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने लिए। तो उसके बाद में जैसे हमारी यहाँ पूजा हो जाती है, तो यहीं पर हमें अग्यारी करनी होती है। तो अग्यारी के लिए देखिए, हमने गाय का उपला सुलगा लिया है, जल का छींटा देकर शुद्धिकरण कर लिया है, चंदन का टीका लगाकर पुष्प समर्पित किया है। उसके बाद में हम यहाँ कपूर डाल देंगे, घी डालेंगे, इसके बाद ही हमें अग्यारी करनी है। अगर आप व्रत रख रहे हैं 9 दिनों का, तो आप घट स्थापना जरूर करें और अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। नवरात्रों में ना किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कोई भी नियम ले सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधा हो। अगर आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं ना, तो यह है जो 9-10 दिन है, इनमें बहुत ही जल्दी आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाता है। अग्यारी करने के बाद में हम यहाँ पर फूल के जो लौंग है, उसे हम यहाँ पर अग्नि में डिप करके घी में अग्नि में आहुति देंगे। इससे सूक्ष्म रूप से माता को जो है भोग स्वीकार हो जाता है। भक्तों, जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, वह सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए गुप्त रूप में माता का विशेष रूप से पूजा अनुष्ठान करते हैं, जिनमें कि उन्हें सफलता भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है इन नवरात्रों का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। और ऐसे ही व्यर्थ में आप इन नवरात्रों को ना जाने दें, क्योंकि इन नवरात्रों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो इसलिए इसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए, हमारी अग्यारी हो गई है। उसके बाद में हम यहाँ से करेंगे कपूर से आरती। अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो आप उससे आरती ना करें, अलग से ज्योत जला सकते हैं। नहीं तो जो आपने दीपक जलाया है वो उससे भी आरती उतार सकते हैं। तो देखिए, थोड़ी सी ही पूजा से माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। और देखिए, जो ये पूजन है, इस पूजन में गुप्त नवरात्रि के दिनों में हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी चीजों का जो है हमें परहेज करना चाहिए। इन तीनों में गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान में देना चाहिए। माता का यहाँ पर हम आरती कर लेंगे, जय माता दी, जय माता दी, या फिर माता के जो मंत्र होते हैं उससे भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद में हम यहाँ पर आरती को शीतल कर देंगे और जल से हम सभी चीजों को मिनस देंगे। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन में किसी के प्रति बुरे ख्याल नहीं आने चाहिए। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं गलती से भी माता की पूजा नहीं करें। तो देखिए, हमने दक्षिणा जरूर से निकाल दी है। दक्षिणा निकालने से पूजा में रही जो भी कमी रहती है वो पूरी हो जाती है। तो आप इस तरह से गुप्त नवरात्रि में इस प्रकार से पूजन जरूर से करें। इस दौरान पूजा की किसी भी सामग्री को हाथ नहीं लगाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में व्रत रखना भी बहुत ही फलदायी माना जाता है। जिन लोगों ने व्रत रखा है उनको देर तक सोना नहीं चाहिए और ना ही बाल नाखून कटवाने चाहिए। इस तरह से पूरे नियम से पूजा पाठ करने से माता प्रसन्न होकर सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो इसी तरह से हमें सुबह शाम
पूरे 9 दिनों तक हमें माता की यहाँ पर पूजन करना है, आज्ञारी करनी है और आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है उसे आप सिद्ध करने के लिए इसमें व्रत रख सकते हैं। आई होप आपको यह गुप्त नवरात्रि की सरल पूजा विधि पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय माता रानी अवश्य